मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। आज 28 फरवरी 2023 को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा हिंदी विषय का पेपर संपन्न हुआ। अभी मेरे पास सेट डी उपलब्ध है और जैसा कि मैंने पढ़ा प्रश्न पत्र बहुत ही आसान था। मेरी उम्मीदें हैं आपसे, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। चलिए अब हल कर लेते हैं इस प्रश्न पत्र को और आप भी मिलान कर लीजिएगा कि आपके कितने सही हैं। चले आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास व्याकरण से संबंधित आ रहा है। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समास परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। उदाहरण क्या दीजिएगा, आप अपनी तरफ से किसी भी समास का उदाहरण दिया होगा आपने, मैं आपको बता दूं, कोई भी दे सकते हैं वैसे। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे। दशानन, दस है आनंद जिसके, कोई भी एक उदाहरण आपने अभी कर दिया होगा आपकी तरफ से। अगला है बेटी और संकल्प में दो दो पर्यायवाची बताने हैं। संकल्प के और बेटी के दो दो पर्यायवाची बताने हैं। आप क्या करके आए, आप देखिए बच्चों, बेटी का हो जाएगा आत्मजा, आत्मजा, सुता, तनिया, पुत्री। ठीक है, ये आप कोई दो करने थे, आप इनमें से आपने जो भी किया होगा सही होगा। अगला है इसमें संकल्प का, संकल्प का क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा, प्रण, इरादा। ठीक है, प्रतिज्ञा, प्रण, इरादा, इच्छा भी संकल्प का पर्यायवाची है। ठीक है, कोई भी जो आपने किया होगा दो करने थे। अगला है अध्यापिका मधुरता में प्रत्यय बताइए। अध्यापिका में ईका है और मधुरता में ता प्रत्यय है। ठीक है, ईका और ता प्रत्यय। अगला है निम्न में से अविकारी शब्दों को छाट कर लिखिए। नगर, नगर नहीं है क्योंकि ये संज्ञा है। कम क्या है, अविकारी है। एक तो यहाँ पे कम हो जाएगा, वह सर्वनाम है, ये भी विकारी शब्द यानी कि अविकारी नहीं है। और किंतु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, किंतु और कम, ये क्या है, अविकारी है। अगला है ऐच्छिक और प्रवृत्ति का विलोम शब्द लिखिए। ऐच्छिक अनिवार्य, ऐच्छिक और प्रवृत्ति, इसका विलोम बताना है। अभी देख लेते हैं। आपने ऐच्छिक क्या किया, आपने अनैच्छिक, अनैच्छिक। ठीक है, प्रवृत्ति का निवर्ती, प्रवृत्ति निवृत्ति। ठीक है, ये क्या है, इसके विलोम शब्द। अगला है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, रै वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, बहुत आसान थे, दो दो नंबर के प्रश्न थे। अगला है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई छंद, ये एक सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और उदाहरण क्या करोगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अगला है नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना, नेकी कर दरिया में डाल क्या हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। वाक्य प्रयोग कैसे करोगे, रमन साधारण जीवन व्यतीत करने वाला इंसान है, उसका एक ही सिद्धांत है कि नेकी कर दरिया में डाल। इस तरह आप किसी भी प्रकार का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ क्या होगा, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। ठीक है,
अगला है किसी एक विषय पर निबंध लिखना, ये आपने लिख दिया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं। एक एक नंबर के हैं 8 प्रश्न, विकल्प के साथ है। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? सूरदास ने, उद्धव ने, गोपियों ने, यशोदा ने। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना गोपियों ने की, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है। कौशिक सुन हूँ मंद ये हूँ बालक, ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द परशुराम ने कहे थे। और कौशिक कौन है? यहाँ पे विश्वामित्र है। कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? बालक के रूप में चित्रित किया है। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या बताया है? रूपांतरण बताया है। क्या है? सूरज की किरणों का रूपांतरण बताया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। आगे है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? सुख भाग गया। क्या भाग गया? सुख भाग गया। अट नहीं रही, कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही? आंखें नहीं हट रही। अट नहीं रही, कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही? आंख नहीं हट रही। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंख। कन्यादान कविता में लड़की को क्या बाचना नहीं आता? दुख बाचना नहीं आता है। अगला है, संगतकार कविता में सप्तक शब्द से क्या अभिप्राय है? सप्तक शब्द क्या व्यक्त करता है? यहाँ पे सप्तक शब्द होगा संगीत के साथ स्वरों को। सप्तक किसको व्यक्त करेगा? संगीत के साथ स्वरों को। आगे है, प्रश्न पूछे हैं, काव्यांश को पढ़ के प्रश्न बताने हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इसमें देखते हैं किस तरह के कौन से प्रश्न है। चलिए आगे अगले पेज पे। प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। काव्यांश का कवि कौन है? नागार्जुन। कौन है? और कविता का नाम क्या है? दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान। ठीक है, नागार्जुन और दंतुरित मुस्कान। बहुत आसान, 1 नंबर हो गया। अगला, बच्चे का शरीर किससे सना हुआ है? धूली धूसर, यानी कि धूल से सना हुआ। किससे सना भरा हुआ है? धूल से भरा हुआ है। बच्चे की मुस्कान किस में डाल देगी? मृतक में डाल देगी जान, यानी कि मृतक मरे हुए इंसान में। किस में डाल देगी? मृतक में। जलजात का अर्थ क्या है? कमल। ठीक है। कितने नंबर का है ये प्रश्न देख लेते हैं, और बहुत आसान है। 4 नंबर का है। 4 प्रश्न है, 4 नंबर का, बहुत ही आसान है। अगला है, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करें। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। ये जो पंक्तियां हैं, ये उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता उत्साह वहां से ली गई है। कवि बादलों का आह्वान करता है और बादलों की कल्पना एक बादल के रूप में, बच्चे के रूप में चित्रित करता है कि ललित ललित काले घुंघराले, कि जो बादल है जिसको बच्चे के रूप में चित्रित किया है कि उसके जो बाल है सुंदर सुंदर है, काले हैं, घुंघराले हैं। और विद्युत छवि उर्मे, उस बादलों के हृदय में विद्युत की छवि बसी हुई है। कवि नवजीवन वाले, जो बादल हैं वो क्या करते हैं? बरस कर नई सृष्टि का, नए जीवन का संचार करते हैं, संचरण करते हैं। ऐसे जो कवि है वो भी अपनी कविता के जरिए संसार में नए जीवन का संचरण करता है, सृष्टि करता है। तो ये उत्साह कविता से ली गई है। काव्य सौंदर्य, तो इसका भाव सौंदर्य था। काव्य सौंदर्य क्या करोगे? शिल्प सौंदर्य क्या हो जाएगा? ललित ललित यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यहाँ बादलों की जो कल्पना है बच्चे के रूप में, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। बाल कल्पना के से पाले, यहाँ उपमा अलंकार है। विद्युत छवि उर में, यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। और जो साहित्यिक की खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्द है, प्रसाद गुण संपन्न है, ओज गुण है यहाँ पे, क्योंकि क्रांति की है ना, तो ओज गुण हो जाएगा। और
पद में क्या है, गेयता है। ये क्या हो जाएगा, शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, गद्य भाग से देखते हैं। जो हमारे विकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले? क्या बताओगे, चश्मे वाले। और तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए? ये किसने कहे थे? बाल गोविंद भगत ने कहे थे अपने पतोहू के लिए, तो पतोहू के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? निबंध नहीं है, व्यंग्य नहीं है, संचमन नहीं है, ये क्या है, रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र। नहीं बेटा, ये जो लखनवी अंदाज है, रेखा चित्र नहीं हो सकता। ये व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक ट्रेन के डब्बे में, रेल के डिब्बे में बैठा है और वहाँ एक उसे सामंती वर्ग का नवाब मिलता है। उसको देखकर व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है। ठीक है, व्यंग्य रचना है ये। लखनवी अंदाज क्या है, व्यंग्य रचना। फादर बुल के भारत में बसने के बाद कितनी बार परिवार से मिलने बेल्जियम गए? 2 या 3 बार गए थे। कितनी बार गए थे? 2 या 3 बार। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी कितने वर्ष की थी? यहाँ पे वो 7 वर्ष आएगा। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी 7 वर्ष की थी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खान। क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खान। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में है? ये 10वें स्कंद में है। संसार के मजदूरों को सुखी बनाने के लिए का सपना किसने देखा था? कार्ल मार्क्स ने देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गद्यांश दिया हुआ है और 2-2 नंबर के प्रश्न है, इनको आप कर लोगे। जो नैतिक शिक्षा के 1-1 नंबर के प्रश्न, इनको देख लेते हैं। गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या है? गीता का जो 15वां अध्याय, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। क्या है? पुरुषोत्तम योग। ठीक है, अगर आपने यही किया है तो सही है। अगला है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू था। और सालिम अली के चलिए लिख देते हैं मन्नू। ठीक है, और अगला है, सालिम अली के चिड़ियों के पकड़ने के कितने तरीके थे? 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा। मदन मोहन मालवीय जी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 12 नवंबर 12/11/1946। ठीक है, 12 नवंबर 1946 को हुई थी। और अगला है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन। चलिए, ये 1-1 नंबर के प्रश्न आपको बता दिए हैं नैतिक शिक्षा के। और उम्मीद करती हूँ आपका प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपके सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न हल किए हैं। जो 2 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के प्रश्न थे, उनको अभी हल नहीं किया, ज़्यादा समय हो जाएगा। और आप वैसे भी आपने अपने तरीके से हल किए होंगे। चलिए, अंत करते हैं आज के कार्यक्रम का, इसी शुभकामना के साथ कि आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई होगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद।